कैसे हैं दोस्तों आज कनाडा डे है 1 जुलाई। और इसी 1 जुलाई के मौके पे एक बात जो काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में है और लोग भी मुझे कहते हैं वो ये कि जब पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत थी तो आप कनाडा चले आए। पाकिस्तान ने इतना कुछ दिया आपको और आप उसको बदले के आप पाकिस्तान को कुछ देते, आप कनाडा चले आए। तो पहली बात तो ये है कि चलें डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान ने क्या दिया। इस पर थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कि पाकिस्तान ने क्या दिया। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान ने तुम्हें तालीम दी, पाकिस्तान ने तुम्हें हेल्थ सर्विसेज दी और पाकिस्तान ने तुम्हें इन्वायरमेंट दिया जहां तुम ग्रो कर सको, तो इसको ज़रा डीप डाउन सोचते हैं। ये सुनने में तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है और बड़ी लॉजिकल लगती है, लेकिन ये इंतहाई इलॉजिकल बात है। क्योंकि जो भी तालीम हमने हासिल की, हमसे मुराद वो ऑडियंस है, ज़्यादातर ऑडियंस जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ी है। तो हमने, हमारे वालिदैन ने जो फ़ीस दी उस तालीम को हासिल करने के लिए, तो वो उस तालीम को हासिल करने के लिए एक ट्रांजैक्शन बना देती है। इट वाज अ ट्रांजैक्शन रादर दैन अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कंट्री। उस कंट्री ने आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं की, बल्कि आपके साथ एक सौदा किया, आपके साथ एक ट्रांजैक्शन किया कि आपके वालिदैन आप उस एक इदारे को, एक जो कि एक प्राइवेट इदारा है, उसको पैसे दें हर महीने और उसके एवज़ वो आपको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करेंगे। इसी तरह हेल्थ सर्विसेज में भी यही है। अगर खुदा न खास्ता आपकी तबीयत ख़राब हुई या किसी की होती है तो वो ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाते हैं और प्राइवेट डिस्पेंसरी हो गई या इस तरह की चीज़ें वो करते हैं और वहाँ से पैसे की एवज़ जो है दवाई या सेहत जो है वो ख़रीदते हैं। सो इट्स अ ट्रांजैक्शन, इट्स नॉट अ सर्विस। सर्विस उस वक्त होती है कि जब आपको ज़रूरत हो उस इम्पॉर्टेंट चीज़ की और वो बिला मुआवजा आपको प्रोवाइड की जाए। मिसाल के तौर पे मिसाल लेते हैं, कनाडा में बहुत सारे न्यू कमर्स आते हैं और शुरू में ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनका रोज़गार नहीं होता। अब चूँकि उनका रोज़गार नहीं होता तो उनको स्कूल में पढ़ाने के लिए परेशानी होनी चाहिए अपने बच्चों को, लेकिन बिल्कुल नहीं होती। चाहे आपकी इनकम $2 लाख हो, $1 लाख हो, $50,000 हो या ज़ीरो हो, आपको सेम एजुकेशन, वही एजुकेशन जो कि बॉर्न कनेडियन को मिल रही है या जो उस कनेडियन को मिल रही है जिसके वालिदैन की बहुत ज़्यादा इनकम है, एग्जैक्टली वही तालीम आपको भी मिलेगी, बल्कि आपका बच्चा उन्हीं के बराबर में बैठा हुआ होगा और बिला मुआवजा, उसके कोई पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये ट्रांजैक्शन नहीं है बल्कि एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। अब इस पे काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी आप दे सकते हैं कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि जो वालिदैन अनएम्प्लॉयड हैं या इनकम बहुत ही कम है, उनको अच्छी एजुकेशन उनके बच्चों को मिल रही है, लेकिन जो लोग काम करें वो तो टैक्स दे रहे हैं, उनको तो टैक्स के एवज़ वो तालीम मिल रही है। वो देखने में फ्री तालीम है, बल्कि वो बट वो फ्री तालीम है नहीं। आपका हर महीने आपकी तनख्वाह से टैक्स कट रहा है जो कि उस स्कूल को जा रहा है जो आपको तालीम दे रहा है। तो अगेन इट्स अ ट्रांजैक्शन। इसमें फ़्री क्या हुआ? ये भी एक, आप कनाडा की बात करते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, उसमें क्या वो टैक्स ले लेते हैं आपसे और आपको एजुकेशन दे देते हैं। तो हमारा रोना यही है कि काश पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो कि आप जो हर महीने आपकी तनख्वाह से जो टैक्स कट रहा है उसके एवज़ आपको एक सरकारी इदारे में एजुकेशन आपके बच्चों को मिल जाए, आपको प्राइवेट स्कूल में ना भेजना पड़े अपने बच्चों को। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि आपको प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेजना पड़ रहा है, वो भी एक तरह का टैक्स है तालीम हासिल करने के लिए, और आपकी तनख्वाह से भी टैक्स कट रहा है। तो इट्स डबल टैक्सेशन। तो पाकिस्तान आपसे डबल टैक्स ले रहा है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। इसी तरह सेहत में भी यही है, आपकी तनख्वाह से टैक्स भी कट रहा है, लेकिन आप जाते फिर आगा खान है या और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, तो डबल टैक्सेशन हो गई। यहाँ पे एटलीस्ट सिंगल टैक्सेशन तो है। सिंगल टैक्सेशन का मतलब कि गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है, लेकिन उसी टैक्स के एवज़ आपको
सहूलियात भी मुहैया कर रही है। और ये तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि इनकम कमा रहे हैं, जो कि बेरोज़गार हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं आया था तो मैं शुरू में बेरोज़गार था, लेकिन अगले ही हफ्ते मेरी बच्ची जो है वो स्कूल जाने लग गई। मेरी ज़ीरो इनकम थी, मैंने टैक्स भी फाइल नहीं किया था। लेकिन एजुकेशन इज़ अ राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन इन कैनेडा। तो अगर आप ना भेजें ज़्यादा दिन तो गवर्नमेंट की तरफ से फ़ोन आ जाता है कि आपने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल नहीं कराया, आपको लैंड हुए हुए कनाडा में 1 हफ़्ता हो गया है। तो ख़ुद आपको पुश करते हैं कि हमसे मुफ्ता ले लो, हमसे तुम्हारे पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, हमसे मुफ्ता ले लो। तो फिर क्यों ना इस कंट्री की लॉयल्टी हो। अगर इस कंट्री की लॉयल्टी नहीं होगी तो यार ये तो बहुत ही नीच हरकत है कि एक ऐसा मुल्क जो आपके बच्चे को मुफ्त तालीम दे रहा है जब आप बेरोज़गार थे, और आपके बीवी बच्चों को मुफ्त हेल्थ सर्विसेज दे रहा है, और अच्छा इन्वायरमेंट दे रहा है, पार्क, एयर क्वालिटी वगैरह, वो तो मैं उसका तो नाम ही नहीं ले रहा, वो तो एक लंबी लिस्ट है, 15,000 चीज़ें वो सब प्रोवाइड कर रहा है, और उसके एवज आप फिर बुराई करें और फिर डिसलॉयल हों, तो ये तो इंतहाई नीच हरकत है। हाँ, अगर आप पाकिस्तान से डिसलॉयल हो रहे हैं तो सेंस बनता है। ऑल्दो ये सुनने में ज़रा अजीब सा लग रहा है कि यार ये क्या अजीब बात कर रहे हो यार, सेंस बन रहा है तुम पाकिस्तान से डिसलॉयल्टी को क्या। लेकिन रिलेशन जो होता है किसी स्टेट का, जस्ट लाइक एनी अदर रिलेशन, गिव एंड टेक पे होता है। आपने गिफ्ट तो कर दिया पाकिस्तान को टैक्स की सूरत में, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न की सूरत में, कूड़ा भी नहीं फेंकते आप, रिश्वत भी नहीं देते, सिफारिश भी नहीं करते, ये सब आप करते हैं। लेकिन इसके एवज़ के आपके बच्चों को अच्छी फ्री एजुकेशन मिलती है क्या? इसके एवज़ आपको गारंटी है कि आप जब बाहर जाएंगे तो आपका मोबाइल और गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी नहीं होगा, या आपके प्लॉट पे कोई कब्ज़ा नहीं करेगा? इसकी गारंटी है आपको? हाँ है गारंटी, ऑब्वियसली गारंटी। पुलिस है, कोर्ट है, फंक्शनिंग है। नहीं। तो अगर तो गिव एंड टेक की बात है तो गिफ्ट तो आप कर रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान आपको कुछ नहीं दे रहा। ये जो फ्रेज़ हम शुरू से बचपन से बोलते आ रहे हैं कि यार मुल्क ने तुम्हें कुछ दिया है, तुमने मुल्क को कुछ नहीं दिया। हमने मुल्क को टैक्स दिया है, टैक्स के अलावा भी बहुत कुछ दिया है, लेकिन टैक्स भी दिया है, उसके एवज़ हमें कुछ नहीं मिला। इसलिए आपको उस कंट्री से लॉयल होना पड़ा जो कि ज़रूरत के वक्त आपके काम आया। ना सिर्फ ये, हज़ारों न्यू इमिग्रेंट्स हैं, आप अपने रिश्तेदारों दोस्तों में पूछ लें, जब आप बेरोज़गार होते हैं या आप रोज़गार भी आपका होता है, तब भी गवर्नमेंट आपके बच्चों को वजीफ़ा देती है कि यार चलो हम तो आधी रोटी खा के गुजारा कर लेंगे, इनकम नहीं है, अभी आए, पिछले हफ्ते ही लैंड हुए हैं कनाडा में, परमानेंट रेजिडेंट हैं, कोई इनकम नहीं है, नौकरी लगेगी कोई 1.5, 2, 3, 4, 5 महीने बाद लगेगी, तब तक बच्चों का गुजारा कैसे होगा? हर महीने गवर्नमेंट आपको हर बच्चे के $600 आपके अकाउंट में गिरा देती है, यानी 1,20,000 रुपये हर महीने आपको गवर्नमेंट दे रही है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको देगी ऐसा? तो इन सारी चीज़ों की वजह से लॉयल्टी शिफ्ट हो जाती है, और लॉयल्टी शिफ्ट होना कोई गुनाह नहीं है, लॉयल्टी शिफ्ट होना कोई बुरी बात नहीं है। ऑब्वियसली जहाँ पे आपको गिव एंड टेक का रिलेशन होगा वहीं आपका जो है लॉयल आप होंगे। ऑब्वियसली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से भी लॉयल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आपको रोज़गार कमा के देता है और आप मेहनत करते हैं, आप अपना टाइम और एफर्ट वहाँ लगा रहे हैं। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशन, इट्स अ विन विन सिचुएशन। हर रिलेशन में गिव एंड टेक होती है, हर रिलेशन में विन विन सिचुएशन होती है, वरना कोई रिलेशन नहीं चलता सिवाय वालदैन के रिलेशन के। हर रिलेशन में गिव एंड टेक होती है। इसी तरह मुल्क के रिलेशन में जो कि एक आदमी, एक आवाम का और मुल्क का जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता ही यही है कि यार आप हमें टैक्स अर्न करके दीजिए, आप लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हो, हमने जो लॉ बनाए उस पर आप कायम रहें, उसको फॉलो करें, उसके एवज़ आपकी जो ज़रूरियात हैं, बच्चों की एजुकेशन है, हेल्थ है, इन्वायरमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर है, पीस एंड सिक्योरिटी है, वो हम प्रोवाइड करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी फ़िक्र नहीं करें, वो हम प्रोवाइड करेंगे आपको। मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ये प्रोवाइड करने में नाकाम है, जिसकी वजह से जो है ये, अच्छा इसमें कोई शर्मिंदगी और आर की बात नहीं है। बहुत सारे लोग आपको इस बात को छुपाते हुए नज़र आएंगे कि यार ऑब्वियसली इट साउंड्स कंट्रोवर्शियल कि आप ये बोल दें कि मैं जो हूँ अब कनाडा से लॉयल हो गया और मैं पाकिस्तान से लॉयल नहीं हूँ। अगर आप लॉजिकली सोचें, इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप।
ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है एक सिंगल एक पैरेलल एक सिंगल डायमेंशनल रिलेशन में फंसे रहें और आपको उसके अगेंस्ट कुछ नहीं मिल रहा, आप टैक्स भी दे रहे हैं, आप रात में ट्रैफिक ऑफिस से वापसी में शार फैसल पे और आई चंडीगढ़ पे ट्रैफिक में भी फंस रहे हैं, आप जो हैं बाहर वॉक करने जा रहे हैं तो आप हेडफोन पे गाने नहीं सुन सकते, आप बाहर साइकिल नहीं चला सकते, मोबाइल चोरी होने का डर है, अगर आप बेगुनाह हैं तो आप पे कुछ कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाए तो आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो इतनी सारी, और ये कोई नई बात नहीं है, मैं इसमें कोई नई बात नहीं कर रहा, कोई तो इट्स अ कॉमन नॉलेज, हर कोई ये बोल रहा है, जो आप वीडियो देख रहे हैं आप भी यही बोलते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो ऐसे मुल्क के साथ अगर आप लॉयल हो रहे हैं जो मुल्क आपको कुछ दे रहा है गिव एंड टेक के बुनियाद पे, आपसे टैक्स भी ले रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुफ्त में दे रहा है, आपसे टैक्स भी ले रहा है, लेकिन काफ़ी सिचुएशन में मुफ्त में भी दे रहा है। वो मैंने समझाया कि कैसे मुफ्त में दे रहा है। अगर आपकी नौकरी नहीं है, आपकी इनकम ज़ीरो है, तब भी आप हेल्थ, एजुकेशन, पार्क में जा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। ऑब्वियसली किराए में तो घर पे रहना पड़ेगा, हुकूमत किराया तो नहीं दे सकती, लेकिन बच्चों के पैसे आपके अगर 2 बच्चे हैं तो $1200, 3 बच्चे हैं तो $1800 में आपका रेंट भी निकल जाता है। तो समझे, रेंट भी गवर्नमेंट की तरफ से है, बस आपको राशन वाशन का करना है। अब इतना तो करेगी ना, वरना अगर 100% गवर्नमेंट ही आपको स्पॉन्सर करने लग जाए तो आप काम करने के लिए घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो फिर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं कमा के देंगे। अगर मुझे $3000 गवर्नमेंट ग्रांट देने लग जाए हर महीने, तो मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की? मैं आराम से यूं करके बैठूंगा घर में, यूं करके बैठूंगा और गवर्नमेंट का दिवालिया हो जाएगा। गवर्नमेंट अगर 3000 मल्टीप्लाई बाय जो पॉपुलेशन है कनाडा की, उतने पैसे देने लगे तो हर महीने उनका आउटफ्लो हो रहा है, बजट आउटफ्लो। उस आउटफ्लो को बैलेंस कैसे करेंगे? मतलब कहाँ से बैलेंस करेंगे, कहाँ से? सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगी? टैक्सेशन ही है ना सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो कुछ लोग कमाएंगे तो टैक्स जनरेट होगा ना। तो वो ये करते हैं कि यार अगर आपके पास इनकम नहीं है कोई बात नहीं, हम नए आए हैं, हम आपको बेसिक चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह। रेजिडेंसी हम अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, राशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, उसके लिए आपको घर से बाहर निकल के काम करना पड़ेगा, विच इज़ फेयर इनफ। अगर आप मुल्क चला रहे हो तो आप भी यही कहेंगे, जो लोग लॉयल्टी मांगते हैं अगर वो हुकूमत में आ जाएं तो वो ज़्यादा टैक्स लगा देंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए होगा गवर्नमेंट को चलाने के लिए और बेहतर करने के लिए। तो कहना आसान होता है ऑब्वियसली, और तंज करना और ताना देना आसान होता है, बट अगर आप लॉजिकली सोचें तो इसमें कोई आर नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं कनाडा से ज़्यादा लॉयल हूँ बनस्बत पाकिस्तान के, एंड आई एम अ प्राउड कैनेडियन। इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, मैं आई एम प्राउड ऑफ इट। और तो बस ये बात है। तो कहने का मकसद ये कि कनाडा ने मुझे बेइंतहा ज़्यादा दिया है बनस्बत 5 गुना ज़्यादा लाइफ स्पैन जो मैंने पाकिस्तान में गुजारा था उसकी बनस्बत कनाडा ने मुझे ज़्यादा दिया है। बोथ मेजरली इन, अगर आप सोचें ट्रांजैक्शनल फॉर्म में, यानी कि अगर पाकिस्तान में आपने तालीम हासिल की तो उसके एवज़ आपके वालिदैन उस स्कूल की फ़ीस देते थे। अगर आप बीमार थे तो आप डॉक्टर के पास गए, आग खान या जहाँ भी हॉस्पिटल आप गए, तो उसकी एवज़ उन्होंने आपसे पैसे लिए, इट्स अ ट्रांजैक्शन। आप बहुत सारी और पार्क वार्क तो है नहीं खैर अवेलेबल, कराची की बात कर रहा हूँ, इतने ज़्यादा सड़क वड़क पे ही खेलिए। सड़क का जो था वो आपने रोड टैक्स दिया, रोड टैक्स। गाड़ी आपने जो खड्डों वाली सड़क पे चलाई उसका आपने व्हीकल और टैक्स दिया, ऑटोमोबाइल टैक्स दिया। तो हर चीज़ का तो आपने टैक्स दिया और आपको मिला कुछ नहीं। तो गिव एंड टेक नहीं है, वो टेक एंड टेक है। यहाँ पे थोड़ा गिव एंड टेक हमें समझ में आया कि गिव एंड टेक होता क्या है। गिव हमने कुछ नहीं किया शुरू में, जब हम आए थे शुरू के 1 साल हमने कुछ गिव नहीं किया, बस कनाडा की गवर्नमेंट ने हमने कनाडा की गवर्नमेंट से टेक ही किया। कम से कम कोई $10,000 हमने टेक कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो कनाडा ने आपको दिया और अभी तक कुछ दे रहा है, और अभी भी अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एजुकेशन तो फ्री है ऑब्वियसली हाई स्कूल तक, हेल्थ फ्री है, बहुत सारी हमें डॉक्टर की हम ज़रूरत पड़ जाती है, छोटे बच्चे होते हैं सभी को जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें, खुली फ़ज़ा, बेहतर इन्वायरमेंट, पार्क, ये वो हज़ारों चीज़ें जो हैं वो इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं कि वो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो उसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, जिसने आपको प्रोवाइड किया उससे लॉयल होना ज़्यादा शराफत है बनस्बत उससे लॉयल होना जिसने कुछ नहीं प्रोवाइड किया। जिसने कुछ नहीं प्रोवाइड किया उससे लॉयल होने का मतलब है आपका फिर कोई इंटरेस्ट है, आपके कोई वहाँ पे कुछ आपका कुछ है, आपने कोई 2-4 प्लॉट जो है आपने कब्ज़ा किया हुआ है, कुछ इस तरह का कोई है, आपके खांचे वाँचे लगे हुए हैं, कुछ हराम का पैसा आ रहा है आपसे वहाँ पे आपको, फिर इसका ये मतलब है।
लेकिन अगर आप कनाडा से लॉयल हो रहे हैं इसका मतलब है आप ज़्यादा फेयर हैं, क्योंकि गिव एंड टेक का रिलेशन है, इट्स एवरीथिंग इज़ इट्स ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड, उसमें ज़्यादा और इसमें कोई वो नहीं है, आप ज़्यादा क्लीन है बेसिकली कनाडा से अगर लॉयल हैं तो।